Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue exercise 7.1 of mathematics class 7 and the chapter's name is comparing quantities. Okay students, so हमने इस exercise के कुछ क्वेश्चंस इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किए थे एंड क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया था. ओके एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so first we are going to solve question number 6. Convert given percents to decimal fraction and also to fractions in simplest form. आपको ये जो परसेंट्स दिए हुए हैं इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो बहुत ही ईजी है. देखो आपको क्या करना है, 25% है ना. तो इसको परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, है ना. और फिर इसको कट करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4 आ गया. अब 1/4 को डिवाइड कर देंगे, है ना, ताकि वो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सके. तो ये हो गया 4 और ये 1. अब 4 के टेबल में 1 तो नहीं आ सकता है, तो हम पहले यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना. अब क्या करेंगे, 4 2 जा 8, है ना. 10 में से 8 गया, 2 बचेगा हमारे पास. देन फिर से 0 पुट करेंगे, देन क्या होगा, 4 5 जा 20. ओके, सो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 0.25. ओके, सो हमारा डेसिमल में आंसर आ गया है. अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है 150%. तो 150 अपॉन 100 कर देंगे. 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी क्या आया 3/2. अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो ऐसे डिवाइड करते हैं ना. 2 1 जा 2, 1 बचा, डेसिमल लगाएंगे फिर 0 आ जाएगा. देन 2 5 जा 10, तो 10 में से 10 गया, कुछ भी नहीं बचेगा. तो हमारा आंसर क्या आया, 1.5. ओके, नाउ सी पार्ट देखते हैं. 20%. 20% 100 से डिवाइड किया, 1 0 से 1 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या आया 1/5. अब इसको डिवाइड करेंगे 5 से. ओके, ये 5 है, तो 5 के टेबल में 1 नहीं आता तो पॉइंट लगाएंगे और ये 0 हो जाएगा. फिर 5 2 जा 10, पूरा कट गया, है ना. यानी हमारा आंसर क्या आया, 0.2. ओके, नाउ नेक्स्ट 5%. 5/100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और एक 1 0 बच गया, तो यहाँ पर आ जाएगा यानी 20. क्या आया, 1/20, है ना. तो अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 से. तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे, है ना, तो एक 0 आएगा. फिर भी 20 की टेबल में 10 नहीं आता तो पॉइंट के बाद एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ एक 0 और आएगी. अब हो जाएगा 25 जा 100, है ना. यानी हमारा आंसर आया 0.05. पॉइंट से पहले हम 0 लिखते हैं बिकॉज कुछ नहीं है ना, तो 0.05 आपका आंसर आ जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स. एक सिटी में 30% फीमेल्स हैं, यानी लेडीज़, औरतें हैं. एंड 40% आर मेल. 40% क्या हैं, आदमी हैं. एंड रिमेन आर चिल्ड्रन. और कुछ जो बच गए हैं वो बच्चे हैं. तो व्हाट % आर चिल्ड्रन, तो कितने % बच्चे हैं. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. देखो टोटल % कितने होते हैं, 100. अब 100 में से 30 और 40 तो मेल और फीमेल है, तो 30 और 40 को प्लस करेंगे, क्या आएगा, 40 + 30 क्या होगा, 70, है ना. तो 100 में से आप 70 माइनस कर दो, क्या बचेगा, 30. यानी चिल्ड्रन की % कितनी है, 30%. बट आपको इसको लिखना कैसे है, स्टेटमेंट वाइज अभी बताती हूँ आपको. यू कैन सी, आप लिखोगे हमें गिवन क्या क्या है, पहले हम वो लिखते हैं. ओके, it is given that percentage of female in a city 30% and percentage of male in a city 40%. total percentage of male and female both, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे
तो क्या आया 70%, है ना। और फिर हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, है ना, इसलिए हम 100 में से 70 को माइनस करेंगे, वी विल गेट 30, सो 30% आर चिल्ड्रन, है ना, इजी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, out of 15,000 voters in a constituency 60% voted, यानी एक कोई स्टेट है या कोई देश, आप जो समझ लो, आपको जैसे समझ में आए, उसमें 15,000 वोटर्स हैं जो वोट देते हैं, उसमें से 60% ने वोट किया है, तो कितने परसेंट ने वोट नहीं किया आपको बताना। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो कितने परसेंट ने वोट नहीं किया। तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर यही से बता सकते हैं कि देखो 60% ने वोट नहीं किया, टोटल होते हैं 100 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40%, यानी 40% ने वोट नहीं किया। देन है कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, तो हमें बताना है कि एक्चुअली नंबर्स कितने हैं जो वोट नहीं किया जिन्होंने। तो हम क्या करेंगे, 15,000 का 40% फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको इस तरह से स्टेटमेंट में लिखना है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी 15,000, यानी टोटल नंबर्स कितने हैं, वोटर्स कितने हैं, 15,000 है। सो परसेंटेज ऑफ पीपल हु वोटेड इन द इलेक्शन कितने हैं, 60%, यानी जिन्होंने इलेक्शन में वोट दिया वो 60% है। सो जिन्होंने वोट नहीं दिया वो कितने हैं, तो हम क्या करेंगे 100 में से 60 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 40%, यानी 40% जो लोग थे, पीपल थे, उन्होंने वोट नहीं किया। सो हमें निकालना है कि वो टोटल एक्चुअल नंबर कितने हैं, है ना। तो 15% का 40% हम फाइंड आउट कर लेंगे। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में किया था, सेकंड और फोर्थ में मे बी, है ना। 15,000 का 40% हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई। अब 150 और 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 4 जा क्या होता है 60, ये हमने लिख दिया 60। कितनी ज़ीरो है 1 2 0 बची है, तो 2 0 यहाँ पे लगा देंगे, तो आंसर क्या आया 6,000, ओके। अगर आपको ये वे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ओके। ये भी इजी है, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो लास्ट का 1 0 छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो आपका सेम आंसर आएगा, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी, मीता ने अपनी सैलरी में से 4,000 सेव किया है। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, यानी उसकी सैलरी का 10% 4,000 है, तो उसकी सैलरी क्या है। सेम क्वेश्चन है, हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना, 4th और 5th में इसी टाइप के क्वेश्चन है, हमने सॉल्व किए थे। हमने ऐसे किया था ना, जैसे 10% हमको दिया हुआ है तो 10% इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4,000, है ना, ऐसे ही दिया हुआ है। तो x का 10%, है ना, ऐसे क्वेश्चन था ना, x का 10% है 4,000, ओके। तो x को यहीं छोड़ देंगे और 4,000 देन 100/10 उल्टा हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, अब ये 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, यानी टोटल नंबर क्या आ जाएगा 4 के ऊपर 4 0 40,000, ओके। बट अब आप इसको स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखोगे, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लेट अस अज्यूम मीता's सैलरी बी x, है ना, मीता की सैलरी x हो गई, तो 10% ऑफ x इज़ 4,000, ये हमें गिवन है। फिर हम क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी सॉल्व किया, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40,000, ओके। इसमें थोड़ा सा अलग किया हुआ है, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, इसमें क्या किया हुआ है, x इस तरफ लिखा हुआ है, हमने इस तरफ लिखा था, है ना। सो अब अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है दैन इट्स ओके, आप वैसे ही कर सकते हो। x का 10%, है ना, 4,000,
और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 4000 और इधर उल्टा हो जाएगा 100/10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गए तो 4 के ऊपर 40, 20 ये 20 ये, है ना। आगे आंसर 40,000। ओके, सो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन। जो क्रिकेट टीम थी लोकल, उसने एक सीजन में 20 मैच खेले। ओके, इट वॉन 25% ऑफ दैम। 20 मैचेस में से ओनली 25% मैचेस में वो जीते। देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन। तो वो कितने मैचेस भी जीते। तो हमें पता है टोटल मैच कितने हैं 20, तो 20 का 25% फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो कितने मैच जीते। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन। ओके, हमें क्वेश्चन में से जो दिया है वो पहले लिखते हैं। टोटल मैचेस प्लेड बाय अ लोकल टीम 20, है ना, 20 मैच खेले उन्होंने। परसेंटेज ऑफ मैचेस वॉन बाय द लोकल टीम। अब जो लोकल टीम ने कितने परसेंटेज मैच जीते 25%। देन हमें फाइंड आउट करना है कि कितने मैच उन्होंने जीते। तो नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय टीम 25% ऑफ 20, यानी 20 का 25% इन्होंने फाइंड आउट किया। ओके, तो कैसे किया ये देखो, 20 का 25% आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, है ना। देन 4 1 जा 4 और ये 4 5 जा 20, नीचे 1 बचा, ऊपर 5 और 1 बचा, तो 5 1 जा 5, यानी टोटल कितने मैच उन्होंने जीते 5 मैच जीते। ओके, सो लोकल टीम वॉन 5 मैचेस आउट ऑफ 20 मैचेस। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 पूरी हो गई है, हमने पूरे डिस्कस कर ली है। इसके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सो अगर आपने इससे जो 7.1 का कुछ पोर्शन हमने जिस वीडियो में बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देखिए पहले। ओके, तो आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, और अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो रही हैं देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। Okay, so students, thank you. Bye bye. Have a nice day.